दोस्तों, आपको परेशानी होती है अधिकांश स्पेलिंग को लेकर। ये स्पेलिंग कैसे बने हैं और डिक्शनरी में इनका मीनिंग क्या होता है और हम कैसे सोचें इनके बारे में, ठीक है। और नए शब्दों को, एक शब्द से नए शब्दों को कैसे बना सकें। यहाँ देखें दोस्तों, एक रूट वर्ड मैंने लिया हुआ है और उसके साथ जो है मैंने 15 शब्दों को यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है एक ही रूट वर्ड से, और वो रूट वर्ड है एक्ट। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ चेक देखते हैं कि ये रूट वर्ड एक्ट जो है इसके साथ और क्या मिलाया जा सकता है। तो यहाँ पर मैंने लिस्ट दिया हुआ है दोस्तों। अगर ये सभी शब्द इस एक्ट शब्द के पहले, इसके पहले, अगर इसके सॉरी बाद में, इसके बाद में अगर हम जोड़ते हैं तो वो नाउन फॉर्मेशन होगा, यानी कि उसे हम नाउन कहेंगे। पार्ट्स ऑफ स्पीच का कोई भी भाग हो उसको आइडेंटिफाई किया जाता है कुछ लेटर जो लास्ट में लगते हैं, जैसे ION लगा हो, ISM लगा हो, NESS लगा हो, ITY हो, TY हो। वर्ब में अगर ER या OR जोड़ते हैं दोस्तों तो वो नाउन का फॉर्मेशन होता है, यानी नाउन बनता है। यानी जिन शब्दों के अंत में ION हो, ISM हो, IST भी हो है, NESS है, ITY है, TY है, और कहीं कहीं ESS भी मिलेगा जो नाउन से हम फीमेल फेमिनिन जेंडर बनाने के लिए हम लोग यूज करते हैं। कहीं कहीं ING वाला भी नाउन में आता है दोस्तों। ING यहाँ पर मैंने 3 लिखा हुआ है, इसको देख लें। ING अगर लिखा हो तो मोस्टली हम समझते हैं कि वर्ब में ING लगा हुआ है तो ये V4 हो सकता है, यानी वर्ब का फोर्थ फॉर्म हो सकता है। तो बिल्कुल दोस्तों, ये वर्ब का फोर्थ फॉर्म भी होता है। लेकिन इसके साथ साथ और पार्ट्स ऑफ स्पीच का कौन सा पार्ट हो सकता है वो वर्ड और कैसे वर्क कर सकता है, तो वो एज एडजेक्टिव भी वर्क कर सकता है और नाउन भी वर्क कर सकता है। इसको ऐसे समझेंगे, एक व्यक्ति है जो अपने घर पे है तो वो दूसरा काम करता है। अगर बाहर जाएगा कोई मतलब कि किसी फैक्ट्री में काम कर रहा है तो उसको एक वर्कर कहा जाएगा। एक ही शब्द अलग अलग जगहों पर उपयोग करने के हिसाब से उसको नाउन, एडजेक्टिव, वर्ब और एडवर्ब। एक आदमी है जो ड्राइवर है, तो व्यक्ति तो वही है, बट मतलब कि वर्ड वही है, शब्द वही है, लेकिन जगह पर, अलग अलग जगहों पर काम करने के हिसाब से उसका मतलब कि उसको आइडेंटिफाई किया जाएगा। कहीं बस चालक है तो उसको ड्राइवर कहा जाएगा। कोई वही व्यक्ति जाकर कहीं पढ़ाता हो तो उसे टीचर कहा जाएगा। व्यक्ति एक ही, लेकिन काम की जगह पर कहीं उसे ड्राइवर कहा जा रहा है और कहीं उसे मतलब कि टीचर कहा जा रहा है। ठीक वैसे ही एक ही शब्द यूज के अनुसार अलग अलग उसको आइडेंटिफाई किया जा सकता है। वो एक ही शब्द नाउन भी हो सकता है, एडजेक्टिव भी हो सकता है, वर्ब भी हो सकता है दोस्तों। ठीक है, तो जिस शब्द के अंत पे ING लगा हो तो आप ये बात समझें कि वो वर्ब भी हो सकता है, एडजेक्टिव भी हो सकता है और नाउन, वर्क के अनुसार, यानी सेंटेंस में यूजेस के अनुसार उसको आइडेंटिफाई किया जाएगा। यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है एक्ट, और ये VI जो है दोस्तों, तो एक्ट जो है वो वर्ब है। तो वर्ब 2 तरह का होता है, ये डिक्शनरी का ये पार्ट है दोस्तों। तो वर्ब जो है वो इंट्रांजिटिव है, ठीक है। और यहाँ पर VT मैंने लिखा हुआ है, यानी कि एक्ट जो है कहीं वर्ब ट्रांजिटिव की तरह काम करता है, यानी एक्ट वर्ब इंट्रांजिटिव और ट्रांजिटिव दोनों की तरह काम कर सकता है। जैसे अगर इंट्रांजिटिव की तरह काम करेगा तो उसका हिंदी होगा कार्य करना, और वो अगर वर्ब ट्रांजिटिव की तरह कार्य करेगा तो उसका कार्य संपादन करना, उसका हिंदी इस तरह का निकलेगा। तो आपको समझना है दोस्तों कि ये एक ही शब्द जो है, और अब यहाँ देखें, एक्ट अगर नाउन की तरह काम करता है तो उसका मतलब हो गया कार्य या क्रिया। ठीक है, तो एक ही शब्द अलग अलग जगहों पर काम करने के हिसाब से उसे आइडेंटिफाई किया जाएगा। अब चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। एक्ट के साथ अगर हम ING जोड़ दें, ठीक है दोस्तों, तो जिसके अंत में ING लगा हो, जिसके अंत में ING लगा हो, जिसके अंत में ING लगा हो वो नाउन भी हो सकता है। जैसे ब्रैकेट में आपको डिक्शनरी में मिलेगा N लिखा होगा, इसका मतलब होता है दोस्तों नाउन। तो यानी कि यहाँ से यहाँ तक जो शब्द बना हमारे पास, यानी एक्ट में हमने ING जोड़ा, तो ये एक्ट में ING जोड़ने के साथ ये पूरा शब्द नाउन बन गया है।
और इसका मतलब होगा अभिनय या क्रिया। यहाँ पर मैंने तोड़कर लिखा हुआ है एक्ट प्लस आईएनजी। अगला है आईएनजी वाले शब्द, यानी कि जो अंत करता है आईएनजी के साथ वो एडजेक्टिव भी हो सकता है। तो एक्टिंग शब्द एडजेक्टिव भी हो सकता है दोस्तों। जैसे एक्ट के साथ आईएनजी आप जोड़े तो रूट वर्ड है हमारे पास एक्ट, और यहाँ पर हमने आईएनजी सामने से जोड़ा हुआ है, तो आईएनजी वाला एडजेक्टिव भी हो सकता है। इसलिए एडजेक्टिव होगा तो इसका हिंदी हो गया कार्यकारी। आईओएन, यहाँ देखे दोस्तों, आईओएन जिन शब्दों के अंत में लगा हो वो नाउन होगा। यानी कि यहाँ पर आईओएन जुड़ा हुआ है, तो एक्ट में हमने क्या जोड़ा हुआ है, आईओएन। तो एक्ट में आईओएन जोड़ने से आईओएन वाला नाउन होता है, इसलिए ये नाउन हुआ और इसका हिंदी हो जाएगा कार्य। दोस्तों कुछ इधर मैंने लिखा हुआ है, यहाँ पर एक्ट शब्द लेकर इसमें आईएनजी जोड़ा और एबीएल, यानी कि यहाँ पर दो दो लेटर के ग्रुप को मैंने जोड़ा हुआ है। तो यहाँ पर एक्ट के साथ हमने आईओएन जोड़ा, तो यहाँ ये एक्ट, आईओएन और एबीएल, ये टोटल मिलाकर दोस्तों आइडेंटिफाई करने का तरीका है, सबसे लास्ट में जाएं और शब्द का ग्रुप देखें। तो यहाँ देखें एबीएल किसके साथ, किसके ग्रुप में है, तो एडजेक्टिव वाले में है। यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक जो शब्द हमने बनाया, चूंकि यहाँ से यहाँ तक आईओएन वाला नाउन था और यहाँ से तक नाउन हुआ, और इसके बाद अगर हमने ए बी एल जोड़ा तो ये एडजेक्टिव हो जाएगा और इसका मतलब होता है अभियोग्य, करने योग्य। ठीक है। अब देखिए दोस्तों, अगला है एक्ट। इसके बाद हमने आई भी जोड़ दिया, तो आई भी एडजेक्टिव में आता है, इसलिए जिसके अंत में आई भी लगा हो वो शब्द अक्सर दोस्तों एडजेक्टिव होता है। तो इसको यानी कि एक्टिव शब्द जो होगा वो एडजेक्टिव होगा और इसका मतलब होता है चंचल। यानी कि एक्ट में आई भी जोड़िएगा और आई भी जिसके अंत में होगा वो एडजेक्टिव हो जाएगा। यहाँ देखें दोस्तों, एक्ट में आई भी जोड़कर फिर ए टी जोड़ दीजिए, तो यहाँ देख सकते हैं आप ए टी जो है वो वर्ब बनाता है। तो यहां से यहां तक तो एडजेक्टिव था आई भी वाला, लेकिन अगर आई भी के बाद ए टी जोड़ देते हैं तो ये वर्ब बन जाता है। यानी कि जिस शब्द के अंत में ए टी लगा हो वो वर्ब है और ये वर्ब ट्रांजिटिव बन जाता है। इसका मतलब है सक्रिय करना। यहाँ देखिए दोस्तों, एक्ट के साथ आई भी जोड़कर फिर एल वाई जोड़ दें, यानी कि एक्टिव शब्द दोस्तों यहाँ से यहाँ तक एडजेक्टिव हुआ। यानी जिस शब्द के अंत में आई भी हो एडजेक्टिव होता है। यहाँ से यहाँ तक एडजेक्टिव हुआ और एडजेक्टिव में अगर एडजेक्टिव में एल वाई जोड़ देते हैं तो ये एडवर्ब बन जाता है। एडजेक्टिव में एल वाई अगर जोड़ेंगे तो यहाँ से यहाँ तक एडजेक्टिव हुआ, इसके बाद हम एल वाई जोड़े तो एडवर्ब हो गया। इसका मतलब है कर्तरी अर्थ में। अगला है एक्ट के साथ आई भी जोड़िए और NESS। तो जिन शब्दों के अंत में दोस्तों NESS हो वो नाउन बनेगा। यानी कि यहाँ से यहाँ तक एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव में NESS जुड़ा गया है। तो यहाँ से यहाँ तक जो फुल शब्द बना, जो पूरा शब्द बना, ये पूरा शब्द NESS से इंड कर रहा है, इसलिए जिस शब्द के अंत में NESS लगा हो वो नाउन होगा। तो ये नाउन के ग्रुप में चला जाएगा। यहाँ देख लो दोस्तों, स्पेलिंग याद नहीं करना पड़ेगा, इसको देखते रहें। एक्ट, उसके बाद आई भी, उसके बाद NESS। तो इसके अंत में NESS है इसलिए नाउन है और इसका अर्थ होता है चंचलता। अगला है दोस्तों, एक्ट के साथ आई भी प्लस ITY। तो एक्ट में आई भी यहाँ से यहाँ तक एडजेक्टिव हो जाएगा और इसके बाद ITY जोड़ा गया है। तो ये आई जब जोड़ा जाएगा तो ये वावेल है, तो ये ई को हटा देंगे और यहाँ पर लिखेंगे ACTIVITY। अब देखें दोस्तों, जिन शब्दों के अंत में TY या ITY हो वो नाउन होगा। यानी कि यहाँ से यहाँ तक जो शब्द लास्ट किया ITY से, तो यहाँ से यहाँ तक जो पूरा शब्द बना ये नाउन बना दोस्तों। अगला देखें, ये एक्ट है, इसके साथ OR लगा हुआ है। यानी कि एक्ट शब्द के साथ OR अगर लगा हो, यानी ये अगर वर्ब समझते हैं और इसके साथ OR लगाते हैं, तो वर्ब के साथ ER या OR लगाते हैं दोस्तों तो नाउन बन जाता है। इसलिए नाउन बनेगा, इसका मतलब होगा अभिनेता। यानी एक्टर का मतलब होता है अभिनेता।
एक्ट में RESS ये नाउन है, ये नाउन की तरह भी काम करता है। यहाँ देखिए दोस्तों, एक्ट जो है वो नाउन की तरह भी काम करता है। तो अगर ये नाउन है और इसमें RESS लगा देते हैं तो ये नाउन फेमिनिन वाला बन जाता है। इसका मतलब होता है अभिनेत्री। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। थैंक यू। और बहुत सारा मैंने वीडियो बनाया हुआ है डिक्शनरी पर आधारित, उसे जरूर देखें।